नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की राजनीति में तेजी से उभरते एक ऐसे नाम की जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं बालन शाह की। एक समय के रैपर, आज काठमांडू के मेयर और अब चर्चा इस बात की, क्या बालन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक नेता की लोकप्रियता की नहीं है। यह कहानी है राजनीति, विवाद, राष्ट्रवाद और भू राजनीति की। और यही वजह है कि आज पूरा दक्षिण एशिया इस सवाल पर चर्चा कर रहा है। पहला मुद्दा, ग्रेटर नेपाल विवाद। सबसे पहले बात करते हैं उस विवाद की जिसने भारत और नेपाल के रिश्तों में नई बहस छेड़ दी। काठमांडू के मेयर ऑफिस में एक नक्शा लगाया गया। नक्शा किसका? ग्रेटर नेपाल का। इस नक्शे में दावा किया गया कि भारत के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाके कभी नेपाल का हिस्सा थे। अब सोचिए, एक मेयर के ऑफिस में ऐसा नक्शा लगाना क्या सिर्फ इतिहास की याद है या एक राजनीतिक संदेश? भारत में कई लोगों ने इसे उकसाने वाला कदम कहा, लेकिन नेपाल में कुछ लोग इसे राष्ट्रवाद का प्रतीक बता रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीति है या एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज? दूसरा विवाद, आदिपुरुष फिल्म। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने मनोरंजन से राजनीति तक तूफान खड़ा कर दिया। फिल्म थी आदिपुरुष। फिल्म के एक डायलॉग में कहा गया कि सीता भारत की बेटी हैं। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। काठमांडू के मेयर बालन शाह ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर यह संवाद नहीं हटाया गया तो काठमांडू में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सोचिए, एक फिल्म का डायलॉग और इतना बड़ा राजनीतिक विवाद। नेपाल में कई लोगों ने कहा, यह नेपाल की सांस्कृतिक पहचान का सवाल है। लेकिन भारत में कई लोगों ने कहा, यह अनावश्यक विवाद है। तो आखिर सच क्या है? तीसरा मुद्दा, चीन का बढ़ता प्रभाव। अब आते हैं सबसे गंभीर मुद्दे पर, चीन। नेपाल हमेशा से भारत और चीन के बीच एक संतुलन की राजनीति करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन की नेपाल में आर्थिक और राजनीतिक मौजूदगी बढ़ी है। और इसी वजह से कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि नेपाल की राजनीति धीरे धीरे नई दिशा में जा रही है। जब बालन शाह जैसे नेता लोकप्रिय होते हैं तो भारत में सवाल उठता है, क्या नेपाल अब नई विदेश नीति की ओर बढ़ रहा है? क्या नेपाल चीन के ज्यादा करीब जा रहा है? या यह सिर्फ राजनीतिक चर्चा है? युवाओं का समर्थन। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। नेपाल के युवाओं में बालन शाह की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है। क्यों? क्योंकि बहुत से युवा कहते हैं, पुरानी राजनीति से देश को कुछ खास नहीं मिला। वे चाहते हैं नई सोच, नया नेतृत्व और नया सिस्टम। और इसी वजह से बालन शाह एक प्रतीक बन गए हैं। एक ऐसा प्रतीक जो कहता है, राजनीति बदल सकती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। लोकप्रियता होना एक बात है, लेकिन देश चलाना एक अलग चुनौती है। नेपाल की राजनीति बहुत जटिल है। गठबंधन, पार्टियां, सत्ता संतुलन, इन सबके बीच कोई भी नेता आगे बढ़ता है। तो क्या बालन शाह वास्तव में नेपाल की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा पाएंगे, या यह सिर्फ सोशल मीडिया की लोकप्रियता है? अंतिम सवाल और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में बालन शाह वास्तव में नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी? यह फैसला करेगा नेपाल का जनता। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या नेपाल की राजनीति में सचमुच एक नई पीढ़ी का उदय हो रहा है, या यह सिर्फ राजनीतिक उत्साह है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। धन्यवाद।